नमस्कार दोस्तों, सिविल ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका हुआ है। आप इसमें थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हुए हैं। अब थर्ड सेमेस्टर में आपको जो ड्राइंग में पढ़ना है, ड्राइंग में आपको पढ़ना है बिल्डिंग ड्राइंग। क्या पढ़ना है? बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग आपको पढ़ना है। इसको हिंदी में बोलते हैं भवन आरेखन। भवन आरेखन पर आपको काम करना है। भवन आरेखन पे पूरा आपका इस सेमेस्टर रहेगा, पूरा ये जो आपका थर्ड सेमेस्टर रहेगा, इसमें जो ड्राइंग रहेगी भवन पे ही डिपेंड रहेगी, मतलब बिल्डिंग पे पूरी डिपेंड रहेगी। बिल्डिंग आप बनते हुए देखा होगा, कंप्लीट होते हुए भी देखा होगा। तो बिल्डिंग जहाँ से बनती है वहाँ पे पहले फाउंडेशन डाला जाता है, कहने का मतलब नींव डाला जाता है। नींव से लेकर ऊपर हम जाएंगे तो वहाँ पे स्लैब पड़ती है। स्लैब पड़ने के बाद स्लैब को चारों तरफ से घेरते हैं, जिसको पैरापेट वॉल कहते हैं, ठीक है, मुंडेर बोलते हैं, ठीक है। वहाँ तक की हम ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। इतने ही आपको पढ़ना रहेगा। थोड़ा सा और है अगल बगल, तो कहने का मतलब जैसे अगल बगल की बात करें तो भवन के अंदर सीढ़ी आ जाता है, उसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो ये सब काम हम इस पूरी बिल्डिंग ड्राइंग में सीखेंगे। तो अभी हम माहौल बना रहे हैं, माहौल में आप पूरी तरह से ढल जाइए। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम आज करेंगे। हमारे पास 3 तरीके के बच्चे होते हैं, आप देख रहे होंगे, तो आप अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लीजिएगा हम किस कैटेगरी के हैं। 3 कैटेगरी के बच्चों में होते हैं। एक ऐसा बच्चा होता है जो कि मस्त एकदम रहता है कि यार ड्राइंग सीखना है और ड्रॉ भी करना है और उसको एकदम अच्छे से समझना है। तो इस तरीके के बच्चे को पूरे सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है ड्राइंग को, मतलब एक एक चीज़ें जैसे जैसे सिलेबस में आ रही है उसको सीखना पड़ता है और लास्ट तक सीखता है। तो वो ऐसे बच्चे बहुत मस्त होते हैं, टॉप करने का जुनून रखते हैं कि हम यार अगर ड्राइंग 60 नंबर या 50 नंबर का जो भी है तो उसमें हम लगभग 2-4 नंबर कम रहेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं कम होना चाहिए, क्योंकि मैंने ड्राइंग बहुत अच्छे से सीखा हुआ है और ड्रॉ भी किया हुआ है। ये पहले कैटेगरी का लड़का हुआ। दूसरे कैटेगरी का जो बच्चा ये ऐसा होता है जो सिर्फ सीखना चाहता है कि यार अगर हम साइड पे जाएं तो हमें कोई बकलोल ना समझे। कहने का मतलब हमें कोई ऐसा ना समझे कि हम बिल्कुल वो नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं सीखा हुआ हूँ, सीखे हुए रहना चाहिए। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको बस सीखना रहता है, तो वो सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं और वे कॉन्फिडेंट रखते हैं कि यार हम ड्राइंग में जाएंगे तो वहाँ पे हम अपनी ड्राइंग को बना के पास कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे लड़के होते हैं जो सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन बनाने में कम थोड़ा मन लगता है उनका, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में, अपने एग्ज़ाम पीरियड में वो बनाकर पास हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा कैटेगरी का बच्चा वो होता है जो थोड़ा सा ड्राइंग में, अधिकतर बच्चे इसी कैटेगरी के मिलते हैं कि वो ड्राइंग से भागते हैं कि यार ड्राइंग समझ में नहीं आ रही, कैसे पढ़ा जाए कैसे ना पढ़ा जाए, और इसको लास्ट में रख देते हैं। और लास्ट में जब 10 या 15 दिन एग्ज़ाम रहते हैं तो परेशान हो जाते हैं, यार ड्राइंग एक दिन में पढ़ के कैसे कैसे ना पास कर लिया जाए, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे होते हैं कि बस ड्राइंग को पास करना है, ठीक है ना। तो ये तीनों कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है ना। और तीनों कैटेगरी के बच्चों को मैं साथ में लेकर चलूँगा और तीनों के लिए एक तरीके का बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा सबके लिए कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है। तीनों बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पर, और आप चैनल से जुड़े रहिए, आप तीनों तरीके से पास हो जाएंगे, ठीक है। कोई किसी कैटेगरी के रहेंगे। और अब मैं तो कोशिश करूंगा कि आप लोग ड्राइंग के सीखिए और अच्छे से सीखिए और उसको ड्राइंग भी करिए, ठीक है ना, तभी आपको इंजीनियरिंग का मज़ा है। बहुत लोग सोचते हैं कि बच्चे यार ड्राइंग का कोई जुड़ाव नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ड्राइंग का हर जगह पे उपयोग होता है। जब तक आप ड्राइंग सीखेंगे नहीं तो किसी भी चीज़ का सेक्शन आ जाएगा तो सेक्शन आप नहीं समझ पाएंगे, उसको भी समझने में टाइम लगेगा। ड्राइंग आप पढ़े रहते हैं तो आपको सेक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन क्या होता है इसके बारे में भी आप थोड़ा कम नॉलेज रखते होंगे, लेकिन अभी आप मेरे सामने बने रहिए, आप इसके बारे में भी जान जाएंगे, ठीक है ना। तो आज मैं मेनली यहाँ पे मैं उपस्थित हुआ हूँ, आपके सिलेबस को लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि आज मैं आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन करवा दूँ कि आपके पूरे सिलेबस में है क्या। उसके बाद एक एक चीज़ों को मैं पढ़ाते हुए चलूँगा आगे, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस में सबसे पहला ये है, इसमें पहला जो सिलेबस में दिया हुआ है वो दिया हुआ है नंबर 1 ड्राइंग उपकरण। क्या दिया हुआ है? ड्राइंग उपकरण एवं आवश्यक प्रतीक चिन्ह, ठीक है ना। और बच्चे मैं एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगा
कि यार देखो यहाँ पे जितना बन सकता है, यहाँ वाइट बोर्ड पे नहीं बनेगा तो उसके बाद मैं भी पेंसिल और ड्राइंग शीट और मिनी ड्राफ्टर लेके उतर जाऊँगा मैदान में, साथ में आपके काम करूँगा, मेरे साथ में काम करिए, देखते हैं कैसे यार नहीं आता है ड्राइंग, ठीक है ना। वो हर तरीके से हम काम करेंगे। अगर आपको यहाँ समझ में आ जाता है बना लेते हैं तो डन, नहीं आता है तो उसके बाद मैं ड्राइंग शीट लेकर बैठूंगा, मेरे साथ में बनाइएगा, तब कैसे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं पूरी ड्राइंग को ऐसे लेकर चलूँगा, ठीक। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ड्राइंग उपकरण के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ड्राइंग के उपकरण में आपको क्या क्या आता है। ड्राइंग के उपकरण में सबसे मेनली जो उपकरण आपका रहता है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर आपको पता होगा, ठीक है ना, सस्ता मिलता है, अगर नहीं खरीदे हो तो खरीद लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद आता है आपकी 3 प्रकार की पेंसिलें। पेंसिलों में आपको HB, 2H और H। कौन कौन सी पेंसिल? HB, 2H और H। H का मतलब ये है हार्डनेस। जैसे जैसे हार्डनेस बढ़ता है, जैसे H, 2H, 3H, 4H, कहने का मतलब जैसे जैसे ये हार्डनेस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे कार्बन की मात्रा कम होती जाती है और पेंसिल हमारी हल्का होता जाता है, बिल्कुल पतली चलने लगती है, ठीक है ना, वो पता नहीं चलता है। तो यहाँ तक हमें काम है, इतने में हम काम कर लेते हैं। H2H ले लीजिए और HB पेंसिल ले लीजिए, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए आप इसको डार्क दिन में देख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बच्चे होते हैं जो एक ही पेंसिल में सारी कला करना जानते हैं, ठीक है ना। एक ही पेंसिल को ले लेंगे तो अपना हाथ में वो कला आ जाती है उनके अंदर, तो वो हाथ अपना ऐसे घुमाते हैं, एक ही पेंसिल से सारा काम कर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जब आप ड्राइंग लगातार करते रहेंगे तो आपके अंदर ये कला आ जाती है। फिलहाल जिनको नहीं समझ में आता है वो आप ये तीनों पेंसिलें रखिए, तीनों पेंसिलों का यूज करके करिए तो काम मज़ा आएगा, ठीक। ड्राइंग उपकरण में मैंने बताया क्या क्या, मिनी ड्राफ्टर, 3 प्रकार की पेंसिलें। इरेज़र हो गया, इरेज़र में आप ले लीजिएगा कोई भी, ठीक है। शार्पनर रहेगा जो पेंसिल को, इरेज़र के साथ साथ में एक रुमाल भी रखिएगा इस तरीके का, ठीक है ना। ये रुमाल आपके रोएदार रहता है, जब आप ड्राइंग करते हैं तो कोई चीज़ इरेज करते हैं तो आप देखते हैं ब्लैक पड़ जाता है, ठीक है ना, ब्लैक वो मैल की तरह हो जाता है ना, उसको साफ़ करने के लिए ऐसा रुमाल रखिएगा। चिकनी रुमाल मत रखिएगा। चिकनी रुमाल में क्या होता है, वो पूरी तरह से अगर घिसेंगे तो वहाँ पर कोई पेंसिल का टुकड़ा रहेगा वो भी घिस आ जाता है, जिससे ड्राइंग शीट गंदी रह जाती है। इस तरीके में रुमाल में क्या होता है, रोए रहते हैं, तो इसमें एक तरीके का मैग्नेटिक चीज़ क्रिएट हो जाता है, तो आराम से वो घसीट के बाहर कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का ये रुमाल भी रखिएगा। उसके बाद आपका हो गया शार्पनर, और उसके बाद आपका टेप रखिएगा। टेप किस तरीके का रखिएगा, टेप आप लीजिएगा मेडिकल स्टोर से। मेडिकल स्टोर में जो पट्टी वाला टेप होता है, डॉक्टर वाला, जो कभी घाव लगता है तो पट्टी करते हैं तो उसके बाद टेप चिपका देते हैं ना, कागज़ वाला, तो वो वाला टेप रखिएगा। वो वाला टेप ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है ना, ये प्लास्टिक वाले टेप से, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद आपका टेप क्लिप की जगह टेप ही काम कर देगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें। और एक लीजिएगा प्रोटेक्टर मतलब चादा लीजिएगा। चादा इसमें से नहीं है, चादा लीजिएगा। चादा आपका ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का चांदा है, ठीक है। यही वाला लीजिएगा 90 डिग्री का। और एक होता है 360 डिग्री का, पूरा राउंड में होता है, उसमें छोटे छोटे गोले भी बने रहते हैं। तो गोले बनाने का वृत्ताकार वृत्त बने रहते हैं, तो उनको वही भी आवश्यकता नहीं है, थर्ड ईयर में थोड़ी सा आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे हम ले लेंगे जब हमारा अगला सेम का, जब मतलब 5th सेम की ड्राइंग में है, ठीक है ना। तो अभी यही वाला काम ले लीजिए, काम चलाइएगा, ठीक है ना। ये काम हो गया। तो इतनी चीज़ें आप अपने साथ में रखिएगा, ठीक है ना। और एक बालू कागज़ ले लीजिएगा। बालू कागज़ जीरो नंबर का लीजिएगा, जिसमें कि आप पेंसिल को शार्प करेंगे, ठीक है ना। शार्प करने के मतलब पेंसिल को पतला करेंगे, ठीक। इतना काम कर लीजिएगा। ड्राइंग उपकरण में इतना का आपका आ जाएगा। मान लीजिए आता भी है एग्जामिनेशन में, तो आप एक एक चीज़ें करके लिख दीजिएगा। मिनी ड्राफ्टर का क्या काम है, मिनी ड्राफ्टर का यही काम होता है कि वो सीधी लाइनें, परपेंडिकुलर लाइनें और उसके पैरेलल लाइनें खींचने के काम में आता है, ठीक है। किसी भी एंगल को हम मिनी ड्राफ्टर की सहायता से खींच सकते हैं, अगर इसमें कोई एरर ना हो तो, ठीक है ना। अब इतना काम मिनी ड्राफ्टर के द्वारा होता है। उसके बाद टेप का काम क्या होता है, टेप का काम यही होता है कि हम ड्राइंग शीट को फैलाकर उसके बाद ड्राइंग बोर्ड में लगाते हैं। ड्राइंग बोर्ड आपके लिए भी ज़रूरी है, आप ड्राइंग बोर्ड भी रखिएगा, ठीक है ना। इनकी साइज़ आप फर्स्ट ईयर में देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट की साइज़ क्या होती है, ठीक है ना। वैसे ड्राइंग शीट की जो साइज़ होती है 1189 × 841 mm, एक याद कर लीजिए, उसके बाद काटते हुए चले जाइए, वो आपको पता होगा, बता दिए होंगे, नहीं बताएंगे तो मैं हूँ। तो सारी ड्राइंग A0 से लेकर A3 A4 तक चल के हम बता देंगे, ठीक।
तो ये हो गया। अब उसके बाद डिफिनीशन आ जाएगा तो आप कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं कर पाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा, एक चीज़ एक उपकरण के बारे में हम लिखवा देंगे, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। प्रतीक चिन्ह की बात करें, प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये होता है सिंबल होता है। सिंबल ये आपके बिल्डिंग ड्राइंग में हर बार लगभग पूछा जाता है कि आप किसी भी 5 प्रकार के सिंबल को ड्रॉ करिए, बनाइए। तो जैसे यहाँ पे हम बात करें कंक्रीट का सिंबल हम कैसे देते हैं। कंक्रीट को ऐसे आयताकार में घेरेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे, उसके बाद ऐसे पॉइंट करके ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो ये कंक्रीट हो गया। ऐसे कंक्रीट हो गया। मान लीजिए हमारा ग्राउंड लेवल खींचना है, ग्राउंड लेवल जीएल खींचना है, तो ये देखिए, ये जीएल हो गया, ये जीएल हो गया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जितने भी हमारे पास जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं वस्तु के पदार्थ जो भी उपयोग होते हैं, उनको क्या करेंगे, एक सिंबल होता है, तो आपको हम कम से कम 15-20 टाइप के सिंबल करवा देंगे, जो आपको याद रखना है। 5 या 7 पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे सिंबल, ठीक है ना। 5 ही हमेशा पूछते हैं, तो 5 आप तैयार रखिएगा, आएगा मन से आप बना दीजिएगा। या तो वो स्पेसिफाइड कर देंगे कि आप इसका करिए ही करिए, कि आप कंक्रीट का बनाइए, जल का बनाइए, पेट्रोल का बनाइए, जो भी रहेगा ऐसे दे देंगे, लकड़ी का बनाइए, ठीक है, पत्थर का बनाइए, बालू का बनाइए, तो वो सब आपको हम करवा देंगे। आप एक बार कर लेंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा, आप आराम से कर लेंगे। तो ये पहले चैप्टर में इतनी बात हो गई। दूसरे चैप्टर में बात करें, दूसरे चैप्टर में इसको हम मिटा दे रहे हैं। पहला चैप्टर क्या है आपका, ड्राइंग उपकरण एवं प्रतीक चिन्ह, सिंबल, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं पूरा, ठीक है। चलिए पूरा आ रहा है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं। अब दूसरा जो आपका बच्चा है, दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम फाउंडेशन है। क्या है, नींव। फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन जहाँ से हम बिल्डिंग का स्टार्ट करते हैं, फाउंडेशन जहाँ से हम नींव को मतलब कि ज़मीन में खोद कर जो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसका नाम फाउंडेशन होता है, जिस पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा रहता है, जिसके भरोसे फाउंडेशन। यहाँ पे हमें जो फाउंडेशन पढ़ना है मेनली, जो हमारे लिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, फैलाव नींव कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे क्या 10 सेंटीमीटर है, फिर और नीचे जाएंगे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर और नीचे जाएंगे 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब नीचे जैसे जैसे चलते जाएंगे वो क्या करेगा, वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना, वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक, मतलब ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब अगला जो चैप्टर है फाउंडेशन में, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन पढ़ना है हमको मेनली। अब आगे जो है आपका है तीसरा जो चैप्टर है वो आपका चाल आता है। क्या आता है, बॉन्ड्स, मतलब इसको चाल बोलते हैं, चाल, ठीक है ना, चाल एवं जोड़, चाल के जोड़, ठीक है ना। ईंट चिनाई में यहाँ पे लिख दीजिए, चाल कहाँ से रहेगी समझ नहीं आएगा। ईंट चिनाई में, ईंट चिनाई में चाल एवं जोड़। चाल क्या होता है, आपने जब देखा होगा कहीं कहीं पे आप चिनाई करते हुए, तो कभी कभी आप देखते होंगे ऐसे सीधी सीधी ईंटें आपको दिखती होंगी, ऐसे एक ईंट ये हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये चिनाई का तरीका एक हुआ, एक तरीका है एक चिनाई का, एक तरीका ऐसे भी है चिनाई का, ऐसे
तो कहने का मतलब ये ऐसे रहेगा, ठीक है ना। ये हेडर स्ट्रेचर ऐसे चाल रहेंगे, इनके जोड़ रहेंगे। जोड़ कैसे रहेगा, कोई दीवार ऐसे आ रही है, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका चाल हुआ, बांड हुआ, इसके बारे में मैं बताऊंगा। इंग्लिश बॉन्ड होती है, फ्लेमिश बॉन्ड होती है, ठीक है ना। तो ये मेनली जो आपका रहेगा इंग्लिश बॉन्ड रहेगा। इंग्लिश बॉन्ड को हम समझेंगे, जो आपके सिलेबस में हर बार पूछा जाता है। इंग्लिश बॉन्ड को अंग्रेजी चाल बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपके आसपास में भी जो चिनाई होती है, आपके घर जो बने हैं ना, वो इंग्लिश बॉन्ड में ही बने हैं। जो चाल है वो इंग्लिश बॉन्ड की है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं जोड़। जोड़ जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जैसे एक दीवार ऐसे आ रही है, फिर एक दीवार ऐसे आ रही है, ठीक है ना। तो इसको एल ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे एल रहेगा, ठीक है। एल जंक्शन, एल जंक्शन। एक दीवार ऐसे, एक दीवार ऐसे जुड़ गई, एक दीवार ऐसे आती है, एक दीवार ऐसे आती है। फिर इसको पूरी दीवार कंप्लीट कर लेते हैं कि हाँ हमारी ये तैयार हो गई, ठीक है। कमरा तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे कमरा तैयार हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद अगर हम और भी जोड़ होते हैं, और जोड़ कैसे होते हैं, और जोड़ ये होते हैं, जैसे ये दीवार है, ये दीवार ऐसे है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे है। तो यहाँ पे टी जंक्शन बनता है, टी, ठीक है ना, टी। तो ये एक दीवार ऐसे है, एक दीवार ऐसे जाके परपेंडिकुलर जुड़ रही है, तो टी जंक्शन हुआ। और उसके बाद ये एक दीवार ऐसे है, ऐसे 45 डिग्री पे, 45 डिग्री के 45 डिग्री पे आती है, ठीक है ना। ऐसे करके चिनाई की जाती है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे ये इस चैप्टर में। कौन कौन तीसरा चैप्टर है, ईंट चिनाई में जोड़ एवं चाल की बात करेंगे। तो जोड़ एवं चाल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा, एक ईंट, 1.5 ईंट, 2 ईंट के बारे में भी आपको जानना रहेगा कि एक ईंट क्या होता है, 2 ईंट क्या होता है, 1.5 ईंट क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ बता दे रहे हैं कि एक ईंट क्या होता है। एक ईंट आपका जो ईंट होती है ना, जो ईंट होती है वो ऐसे रहती है, ठीक है ना। जो ईंट होती है तो यहाँ पे आपका दिल्ला बना रहता है, यहाँ ऊपर टॉप फेस पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिल्ला बना रहता है। जो ये होता है, ये आपका जो स्टैंडर्ड साइज होता है 19 सेंटीमीटर, इधर 9 होता है, 9 सेमी, और उसके बाद ये भी 9 होता है, ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तब ये मसाले के साथ में जो होता है, मसाले के साथ में 20 × 10 × 10 होता है मसाले के साथ में। तो एक ईंट की वाल जो होगी तो 1 सेंटीमीटर इसमें जोड़ देंगे, 1 सेंटीमीटर इसमें, 1 सेंटीमीटर, तो 20 × 10 × 10, ये नॉमिनल साइज हो गया, 20 × 10 × 10, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, मसाला जुड़ गया है। मसाला कहने का मतलब जो बनाया जाता है सीमेंट का मोर्टार, ठीक है ना, बालू और सीमेंट का मोर्टार बना के मसाला तैयार किया जाता है, तो वो तैयार हो गया। तो अब ये पूरी ईंट कंप्लीट हो गई, तो ये एक ईंट हुई, ठीक है। अब 1.5 ईंट की बात करेगा, एक ईंट की लंबाई कितनी हो जाएगी, एक ईंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक ईंट जो होगा, एक ईंट बराबर 20 सेमी। तो आधी ईंट कितना हो जाएगा, आधी ईंट 10 सेमी, ठीक है। 1.5 ईंट कितना हो जाएगा, 30 सेमी। 2 ईंट कितना हो जाएगा, 40 सेमी, ठीक है ना। ये ईंट के आधार पर इनकी लंबाइयाँ हम दे दिए हुए हैं। लंबाइयों को याद रखिएगा, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है, कोई भी आपसे परेशान कर सकता है, एक ईंट की साइज़ क्या होती है, ठीक है ना। तो आप समझ ही रहिएगा एक ईंट दीवार की मतलब क्या होता है, ठीक है। अगला जो हम बात करें, ये तीसरा चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। तीसरे चैप्टर में इतना काम करना है आपको, ठीक है। चौथे चैप्टर में आपको डाटे, क्या, डाटे, इसको आर्च बोलते हैं। आर्च जो पुराने भवन होंगे आपको, या तो आप सरकारी स्कूलों में जाते होंगे या कॉलेजों में जाते होंगे, तो आर्च इस तरीके मैंने जो बड़े घर बनाए जाते हैं अच्छे अच्छे, तो उसमें आर्च बनाए जाते हैं। ये सुंदरता के लिए भी होता है और इसकी मजबूती भी ठीक ही ठाक रहती है, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे, तो यहाँ पे ऐसी ईंटें चिनाई की रहती हैं, ठीक है ना। आप कहीं भी देखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे कैसे बनेगा, इनके बारे में हम पूरी डिटेल यहाँ पे जानेंगे आर्च में, ठीक है ना। ये आर्च का पूरा चैप्टर है,
ये कितने टाइप में होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, इन सब की जानकारी हम तीसरे चैप्टर में लेंगे। तो पहला चैप्टर क्या हुआ, पहला चैप्टर हुआ उपकरण एवं प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा जो चैप्टर हुआ, दूसरा चैप्टर में आपका आ जाएगा ईंट में जोड़ एवं उसके जंक्शन, ठीक है। ईंट चिनाई में उसकी चाल क्या होती है और उसके जंक्शन के बारे में पढ़ना है, टी जंक्शन और एल जंक्शन को हमको पढ़ना है, ठीक है। तीसरे चैप्टर में क्या आ रहा है, तीसरे चैप्टर में है डाटे। डाटे मतलब आर्च। आर्च आप इस तरह की गए, ये सर्कुलर टाइप का आर्च है, जैसे यहाँ पे सर्किल बन रहा है अर्धवृत्त वाला ना, ये अर्धवृत्त वाला तो ये सर्कुलर टाइप का होता है, और ये पूरा होता है सर्किल में। ये कभी कभी बनाया जाता है, आप देखे होंगे जब कहाँ पे, जहाँ पे पुलिया बनाई जाती है वहाँ पे पूरा सर्कुलर आर्च बनाया जाता है, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर डाटे हो गया। डाटे के बाद आएगा आपका डोर विंडो। डोर विंडो मतलब दरवाजे एवं खिड़कियाँ। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़कसी खिड़कियाँ, ठीक है ना। अब ये दो दरवाजे रहेंगे, इसका आपका फ्रंट व्यू देखना है, इसका सेक्शन काटना है, और ये लकड़ी का बना हुआ, शीशे का बना हुआ है, इन सब की जानकारी हम इसमें देखेंगे। और जो डोर बनाना सीख लिया वो पूरी ड्राइंग करना सीख गया, ठीक है ना। ये सबसे मतलब कि आपका टाइम टेकन है और समझने वाला भी है इसका सेक्शन, ठीक है। तो ये जो सीख गया बच्चा वो पूरी बिल्डिंग ड्राइंग को तहस नहस कर सकता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को आप ध्यान रखिएगा। ये 1 2 3 4 5 छठवां जो है आपका फर्श है। फर्श को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्लोर, ठीक है ना। फ्लोर क्या होता है, फ्लोर जो फर्श बना हुआ होता है नीचे जिस पर हम रहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो भी कमरा तैयार हुआ, कमरे में फर्श बनाया जाता है, तो वो कितने लेयर में बनाया जाता है, कौन कौन सा लेयर कैसे कैसे बना हुआ, किस मटेरियल से बना हुआ, उसकी जानकारी हम लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम फर्श रखते हैं, ठीक है ना। अब फर्श में इसमें आ जाता है कि कभी कभी फर्श ये होता है कि फ़र्श को हमें पूरी तरह से वाटर प्रूफिंग करना है, मतलब कि इसमें ज़रा भी नमी प्रवेश ना करे, उसके लिए हमें इसकी स्पेशली डिज़ाइन करनी पड़ती है, तो उसको हमें देखना है, ठीक है ना। अगला जो आता है 7वां चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 7, इसके आता है फर्श हो गया। अब छत आ गया, क्या आ गया, छत, ठीक है ना। छत को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रूफ। छत जो होता है, छत के लिए हम जो उसमें मटेरियल यूज होंगे, इसकी कितने लेयर में कैसे कैसे रहेंगे, इंसुलेटिंग लेयर क्या होता है, मतलब कि नमी इसमें प्रवेश ना करे, ठीक है ना। उसके बाद सबसे बड़ी छत की पानी की निकासी होती है। एक चपटी छत होती है ना, चपटी छत, आप नाम सुने होंगे चपटी छत का। चपटी छत जो होती है, नहीं सुने होंगे तो इसके पैरेलल में एक सब्जेक्ट चलेगा आपका, उसका नाम BC है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो उसमें डिटेल देगा और यहाँ पे ड्राइंग देगी, मतलब दोनों सब्जेक्ट पैरेलल में रहेंगे। तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़िएगा और यहाँ पे हम ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम छत की बात करेंगे, छत में आपका चपटी छत बनाया जाएगा, तो वो कितने एंगल पे वो झुका हुआ है, मतलब कितना एंगल लेके बनाया जाता है ताकि पानी की निकासी हो सके। तो आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है कि एक छत का क्रॉस सेक्शन दिखाइए और उसकी पानी की निकासी की पूरी व्यवस्था करिए, तो आपको पानी की पूरी व्यवस्था करना रहेगा, ठीक है ना। तो ये छत में आ जाएगा। छत के बाद जो अगला जो चैप्टर आता है 8वां बिल्डिंग ड्राइंग आता है। बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है रीढ़ की हड्डी, पूरी ड्राइंग की रीढ़ की हड्डी, मतलब ये इनको तैयार नहीं करोगे तो आप बेकार ही हो गए। ये एग्जामिनेशन में कंपलसरी क्वेश्चन होता है आपका, 20 से 30 नंबर का आता है ये, ठीक है ना। प्लान और एलिवेशन खींचना होता है। अब प्लान और एलिवेशन क्या होता है, इसके बारे में हम इस सिलेबस के चैप्टर में नहीं बताएंगे। अगला जो आपका लेक्चर लेंगे उसमें हम प्लान एलिवेशन की डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि आपको प्लान एलिवेशन, सेक्शनल एलिवेशन, सेक्शनल प्लान क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम पूरा कवर कर देंगे। एक सेपरेट लेक्चर ही रखेंगे इस पर कि प्लान एलिवेशन क्या होता है, कैसे देखना रहता है, कैसे समझना रहता है, क्योंकि बगैर समझे आप इन सब चीज़ों को नहीं कर पाएंगे,
ठीक है ना। तो एक बार आपको समझा देंगे, एक छोटा सा 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको देख लीजिएगा तो वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो बिल्डिंग ड्राइंग में हम क्या करेंगे, बिल्डिंग ड्राइंग को हम पूरी बिल्डिंग को जैसे आपका एक दे दिया जाएगा कि हमें किचन, बाथरूम, टॉयलेट, ठीक है ना, दो ठो कमरा चाहिए, उसी में हॉल चाहिए, उसी में आपका क्या कहते हैं बरामदा भी चाहिए। तो इन सब की डिमांड कर देगा। उसके बाद प्लॉट एरिया दे देगा, ऐसे लाइन प्लान दे देगा कि ये फलाना फलाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अब इनको हमको बना के दिखाइए। तो इसका हमें पूरी तरह से अब ड्राइंग करनी रहेगी। ड्राइंग करने के बाद अब उसके बाद इसका सेक्शन काटना रहेगा। सेक्शन कैसे काटा जाता है उसको डिटेल में हम बताएंगे, ठीक है ना। इसको तो हम किस पे, ड्राइंग शीट पर लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको पूरी तरह से ये चैप्टर समझ में आना चाहिए। बाकी की वो तो हम छोटे मोटे जो चैप्टर हैं, जैसे ये चैप्टर हो गया, इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे ले लेंगे, इसको भी यहीं पे ले लेंगे, इसको भी यहीं पे ले लेंगे। डॉट को आपको ड्राइंग शीट पे ले चलेंगे, डोर विंडो को ड्राइंग शीट पे ले चलेंगे। ये सब फ्लोर फर्श ये यहीं पे हम कंप्लीट करवा देंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बिल्डिंग ड्राइंग को हम स्पेशली आपके ड्राइंग शीट पे आएंगे कि आप पूरी तरह से इसको समझिए, ठीक है ना, बिल्डिंग ड्राइंग। अब अगला जो चैप्टर आता है, अब अगला जो चैप्टर आता है डैम प्रूफिंग के बारे में, डीपीसी के बारे में आप चर्चा करेंगे। डीपीसी में क्या होता है, यहाँ पे अगला जो चैप्टर है 9वां जो चैप्टर है, यहाँ पे मतलब कि नींव और दीवारों में डीपीसी डालना रहता है बच्चे। जैसे आपका नींव तैयार हो गया ना, नींव तैयार होने के बाद उस पर एक 2.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर तक मोटी लेयर में कंक्रीट फैलाते हैं। कंक्रीट का ऐसे चारों तरफ से फैला देंगे उस नींव के ऊपर। उसके बाद फिर चिनाई का काम करते हैं। वो जो डीपीसी होता है वो नमी को सिर्फ रोकता है। नमी क्या होती है, दीवार पर न चढ़ने पाए, ठीक है ना। तो वो डीपीसी का उपयोग हम करेंगे। ये ऐसा ही डीपीसी जैसे दीवार में डाल रहे हैं ना, दीवार को बचाने के लिए दीवारों में भी एक लेयर मान लीजिए फर्श उस पर नींव पे डाल दिए, एक लेयर थोड़ा सा और ऊपर उठे, जहाँ पे आपका दरवाज़ा, खिड़की, ठीक है, अलमारी ख़त्म होती है, वहाँ पे एक डीपीसी हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं चारों तरफ से, तो वहाँ भी हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला जो बचता है, जैसे आप यहाँ पे फाउंडेशन पे डीपीसी डालें, वैसे ही क्या होता है जब बेसमेंट बनता है। बेसमेंट जानते हो, तहखाना क्या होता है, तहखाना जब बड़े बड़े मॉल बनाए जाते हैं ना, तो पार्किंग के लिए नीचे ही तहखाना बना दिया जाता है। तो अब देखिए वो भूमि बनाया जाता है। तो भूमि में बनाया जा रहा है, तो आपको पता है कि भूमि में भौम जल होता है जो कि काफ़ी हाई प्रेशर में रहता है। तो वो क्या करता है, प्रेशर के साथ में वहाँ पर नमी क्रिएट करता है। तो वहाँ पे हम कैसे डीपीसी का इस्तेमाल करेंगे कि उस नमी से बचा जाए और हमारा तहखाना सुरक्षित रहे। तो उसके लिए भी आपको ड्राइंग करनी है। और लास्ट चैप्टर आपका जो है 10वां, वो आपका है स्टेयर। इसको बोलते हैं सीढ़ी, ठीक है ना। अब ये आपके सिलेबस में दिखाया नहीं गया है, लेकिन इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका बिल्डिंग ड्राइंग का एक अहम हिस्सा है और इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। तो इसको हम ड्राइंग शीट पे लेके चलेंगे। जो डॉगलेग स्टेयर होता है, इसमें स्टेयर के कई तरीके होते हैं। स्टेयर मतलब सीढ़ी, डॉगलेग स्टेयर मतलब कुत्ता टांग सीढ़ी, ठीक है ना। तो सीढ़ी कई प्रकार के होंगे। एक तो सीधे सीढ़ी होता है, स्ट्रेट स्टेयर हो गया, एक डॉगलेग स्टेयर हो गया, एक ओपन वेल हो गया, मतलब कि आप छत पे चढ़े जाओगे, चढ़ के जाके देखोगे नीचे तक दिखाई देगा, ओपन वेल हो गया, ठीक है ना। एक होता है स्पाइरल होता है, ऐसे ऐसे करके चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसी सीढ़ियों की कैटेगरी है जिनमें हमें डॉगलेग स्टेयर का प्लान और एलिवेशन खींचना है, बाकी का केवल प्लान खींचना है, ठीक है ना। आपके सिलेबस में जो पुराने सिलेबस में था, उसी में सिलेबस में न होने की वजह से भी एक बार पूछ लिया है सीढ़ी के बारे में। तो सीढ़ी के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम मानते हैं अपनी तरफ से कि ये अहम हिस्सा है बिल्डिंग ड्राइंग का, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आपका जो हुआ, अब इतने ही चैप्टर में आपका पूरा ड्राइंग ख़त्म किया गया है। पहला आपका ड्राइंग उपकरण एवं चिन्ह, नींव, उसके बाद ईंट चिनाई में चाल, और चाल में जो जंक्शन बनेंगे, जोड़, उसको समझना है। डाटे आर्च पढ़ना है, आर्च को हम सर्कुलर आर्च को और सेगमेंटल आर्च जो भी रहेगा इसको पढ़ाया जाएगा। डोर विंडो को हम पढ़ाएंगे, कितने प्रकार के होते हैं डोर विंडो, जैसे आपका पैनल्ड हो गया, ग्लेज्ड डोर हो गया, ठीक है ना, मतलब शीशे वाला, पार्सली पैनल, पार्सली ग्लेज्ड,
तो वो 3 तरीके के रहेंगे, उसको पढ़ा देंगे, और भी तरीके के रहेंगे उनको भी हम देख लेंगे। आप एक बार एक दरवाज़ा सीख जाएंगे ना, तो कोई भी दरवाज़ा रहेगा तो बना देंगे। ये मत सोचिएगा सर जी इसे हवा में उड़ा रहेंगे ऐसे छोड़ देंगे, नहीं। आप एक बार प्लान किसी भी का चीज़ का सेक्शन समझ जाएंगे, डोर और विंडो में किसी एक का समझ जाएंगे, तो उसको आप कोई भी रहेगा आप ड्रॉ करके आएंगे, ठीक है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। फर्श फ्लोर एक ही जैसे होते हैं, इनका क्रॉस सेक्शन सीख जाएंगे तो आपको 10 नंबर दे के जाएंगे, ये 10-10 नंबर में आते हैं। अब आपका बिल्डिंग ड्राइंग ये आपका पूरी तरह से 20-30 नंबर का आता है, ठीक है ना। 3 ही क्वेश्चन रहते हैं, एक रहेगा 30 नंबर का, एक रहेगा 10-10 रहेगा, 30-20 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही रखेंगे। और न्यू में डीपीसी का काम रहेगा, डीपीसी में एक न्यू बनाएंगे, उसके ऊपर डीपीसी को हम दिखा देंगे, वो ही ख़त्म हो गया, उसका लास्ट एंड लास्ट स्टेयर रहेगा। तो आई होप बच्चों ये आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है ना, मुझे उम्मीद है। और लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अब इसको हम एक एक लेकर चलेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से ड्राइंग सिखाऊंगा, और ड्राइंग करना भी सिखाऊंगा, और ड्राइंग को देखना भी सिखाऊंगा, और ड्राइंग को ड्रॉ भी करना सिखाऊंगा, ठीक है। मेरे साथ में बने रहिएगा, और भी अपने जो साथी हैं उनको तो जोड़िए। आप जोड़ते नहीं हो मुझे पता है, देख के सोचते हो चुरा के रख ले, रहने दो, क्या जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन अभी मेरा चैनल नया है बिल्कुल, आप बिल्कुल सबको जोड़िए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को आगे ग्रोथ करवाइए, और हम लोग ऐसे साथ में पढ़ते हुए आराम से मौज मस्ती के साथ बढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी ये पहला लेक्चर था, तो इसमें आपको पढ़ाने पर भी फोकस किए कि आपको जल्दी जल्दी जानकारी मिल जाए। तो आगे के चैप्टर में हम इंजॉय से पढ़ते चलेंगे, मज़े भी करते चलेंगे, सब कुछ करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और आपको जो रिज़ल्ट में आया हुआ है, रिज़ल्ट में आप अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा है तो अच्छे हैं जो बच्चे, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। जो बच्चे नहीं, थोड़ा सा 1-2 पेपर में बैग लेके अपने आप को बहुत मायूस समझ रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। आप स्पेशली जो बच्चे ड्राइंग में हैं तो मेरे पे आप छोड़ दीजिए, आप आज से आप ड्राइंग मेरे पे छोड़ दीजिए, पास करने की मेरी जिम्मेदारी है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना। मेरा ये पूरी तरह से एक तरह से क्या कहते हैं कि ये मेरा घमंड नहीं है, बट इतना है कि आपको हम सिखा देंगे अच्छे से, ठीक है ना। कहते नहीं है कि घमंड मैं ही कर सकता हूँ, और मैं ही कर सकता हूँ, मैं करने का प्रयास पूरी तरह से करूँगा, दोनों में अंतर होता है। मैं ही कर सकता हूँ ये मेरा घमंड है, और मैं कर सकता हूँ ये मेरा विश्वास है। तो मैं कर सकता हूँ, मेरा विश्वास है, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। आपको पूरी तरह से अच्छे से आपको पूरा करवा के जाएंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं एक नई ड्राइंग के साथ। फाउंडेशन को स्टार्ट करेंगे, फाउंडेशन की ड्राइंग को देखना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू क्लास।